समस्त को नमस्कार पिले आमे गत क्लास रे यूनिट 1 लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कशन करथिले पिले हमर यूनिट 2 रो आ दुईटी क्लास रे सिलेबस सरी जीवो आमे पर्यंत चारोटी क्लास प्राय करि सारछंती आज पिले पंचम क्लास ए क्लास रे पिले जे कोन पढिबा ना प्रत्यक्ष पद्धति विषय रे पढिबा आ ए प्रत्यक्ष पद्धति रो पिले अनेक सारा प्रश्न आसे कारण आमर बहुत कम मेथड अच्छी पिले 5-6 मेथड मात्र अच्छी से मेथड मान भर ही प्रश्न आसूची आ पिले तमर जेहेतु ओस्टेट लक्ष्य कर पढ़ुं ओस्टेट कौन हुए बिले ना सिटी बुक रे देइथिबा तथ्य को आधार करी सिटी बुक रे देइथिबा विषय को आधार करी से प्रश्न गुड़िक निर्माण करती आ बेसी प्रश्न आसे तबे आम से हिसाब से पढ़ुं आई खाली जब ओस्टेट पढ़ुना प्रथम कहूँ कि आम ओस्टेट सहित एसएसबी टीजीटी एसएसडी आरएसटी ए समस्त परीक्षा मध्य पिले पढ़ुं कारण सबुथिरे सिलेबस होची समान तेणु तुम कौन भाभी पढ़ुथु ए पिले ना आम ओस्टेट पढ़ुना आम एसएसबी टीजीटी पढ़ुं ठीक है पिले तुम्हें खाली भावन जे ओस्टेट पढ़ुची तुम्हें भाव जनवरी 20 पिले जनवरी 20 एग्जाम हबार अच्छी जनवरी 20 तुम ओस्टेट एग्जाम नुहे पिले एसएसबी टीजीटी एग्जाम बसवाक जाऊँ से भावी पिले पढ़ कारण बिना ओस्टेट रे तुम एसएसबी टीजीटी अप्लाई कर जो मानकर तो ओस्टेट क्लीयर हो पिले से एसएसबी टीजीटी ही भाविकी पढ़ुं किंतु जो मैंने प्रथम थर पर ओस्टेट दब कि जो मैंने ओस्टेट देते जो मानकर होनी पुणी देव से पिला माने पिले या भाविकी पढ़ कि मोर एसएसबी टीजीटी दबार अच्छी तेणु मुझे ओस्टेट निश्चय क्लीयर करी से हिसाब से पिले पढ़ले तुम्हें निश्चय सफल हो पार पिले ठीक अच्छे कारण बाह्य अभिप्रेरणा ठार पिले आंतरिक अभिप्रेरणा अधिका दृढ़तर होता है ठीक अच्छे पिले तबे चलो पिले आमर पिले आम कही रखुच्छी तुम्हें आम सहित केमी जोड़ी हो पार ना आम यूट्यूब पिले जोड़ी पार संस्कृत सौभाग्य नाम आम चैनल रही तुम्हें ये सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर पिले सब क्लास अपडेट पाइपर आ पिले तुमको जब क्लास भल लगुव तुम सांगसाथी को पठेब यहाँ तुम दायित्व तुमको पढ़ेगा तुम पाखे कंटेंट पहुँचेगा है मो दायित्व पिले किंतु लाइक शेयर करिया पिले तुम दायित्व है तुम्हें जिते सांगसाथी मानक पठेब पिले से आम सहित मिसी मत पढ़ी पारे आ मत पिले भल लगे कि मो पढ़ा पिला पाखे पहुँचुची से मो द्वारा किसी ना किसी साहाय्य पाइपर पिले पिले तुम्हें संस्कृत सौभाग्य जो सर्च मार आम व्हाट्सएप चैनल देखेब आउ टेलीग्राम सर्च मारे पिले टेलीग्राम चैनल देखेब ये उभय पिले व्हाट्सएप और टेलीग्राम रे आम समस्त प्रकार क्लास अपडेट दे दि जाए आउ पीडीएफ पिले पीडीएफ तुम्हें जहाँ पिले अपलोड होती सब तुम्हें टेलीग्राम पिले डाउनलोड कर पार और व्हाट्सएप ग्रुप पिले क्लास समस्त प्रकार अपडेट पिले तुम्हें पाइपर ठीक है पिले तो पिले विलम्ब करवानी ये आम सहित जोगाजोग कर माध्यम पिले तुम्हें संस्कृत सौभाग्य सर्च करी तुम्हें यूट्यूब टेलीग्राम आम व्हाट्सएप चैनल सब गुड़िक पिले पाइपर तेज जी पिले आम विषय को जावा आ पिले डेरी करवा ना देख पिले आम जेकोसी पद्धति पढ़ा मुझे प्रथम आम जिते पद्धति पढ़ा से कौन कौन पिले मन रखा गोटे पद्धति पढ़ला बेले आम क्यों क्यों दिग पर पिले ध्यान देवा प्रथम कौन कही पिले प्रथम आम से पद्धतिर नाम अन्य नाम गुड़िक कौन कौन अच्छी पिले मन रखा जेकोसी पद्धति हो तार अन्य नाम गुड़िक कौन अच्छी कि आउ कौन नामांतर जना जाऊँगी कि ताक मन रख 2 नंबर तार किसी सोपान रही कि से जो पद्धति आम पढ़ुं तार किसी सोपान अच्छी कि यदि सोपान अच्छी ताको पिले मन रख 3 नंबर कौन पिले मन रख 3 नंबर कौन पिले मन रख 3 नंबर पिले तार विशेषता है तार विशेषता यार प्रयोग कौटी हो पद्धति कौन पर उपयोग करा जाए तार आवश्यकता कौन यही सब पिले मन रख 4 नंबर पिले तार गुण आ दोष है गुण दोषर प्रश्न आसो तेणु 4 नंबर गुण दोष 5 नंबर पिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 नंबर कौन पिले पीवाईक्यू देखिए पिले एतिक जो पिले देखिए पिले तुम आ कौन प्रकार प्रश्न भूल उत्तर आसब ना ठीक अच्छे तेज आवा पिले एवं पढ़ा देख पिले आसला प्रत्यक्ष पद्धति आ कौन कह पिले ना डायरेक्ट मेथड कह जाए मातृविधि कह जाए पिले मातृविधि कहबार कारण कौन आम जो कौन भाषा पढ़ाऊँ से ही भाषा ही पढ़ी मुझे तुमको संस्कृत पढ़ाऊँगी किंतु ओडिया भाषा कहूँ तबे मु पिले ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूना ठीक अच्छे जदि मुझे संस्कृत तुम सहित कथबार्ता कर संस्कृत तुमको बुझाऊँ तबे ताले पिले मुझे डायरेक्ट मेथड तुम मानक पढ़ाऊँ बोली कही पारि ठीक है पिले जेहेतु मुझे तुमको संस्कृत देखे
କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ାଉଛି ପିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଉଛି। ঠিক আছে, ତେଣୁ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ପଢ଼େଇବା ସେଇ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାତୃବିଧି ପିଲେ ହେଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇବି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଉଛି ତ ମାତୃବିଧି ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନିର୍ବାଧ ବିଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସୁଗମ ବିଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବା କାରଣ ମାତୃଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ପଢ଼, ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼, ଇଂଲିଶ ପଢ଼, ଯେଉଁ ଭାଷା ବି ତୁମେ ପଢ଼, ବୁଝୁଛ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପିଲେ ନା ମାତୃଭାଷାରେ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ତୁମ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏତିକି ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ, ମାତୃବିଧି, ନିର୍ବାଧ ବିଧି, ସୁଗମ ବିଧି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧି ହେଲା ପିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ। ଏକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଉଥିଲା ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କେତେବେଳେ ଉପଯୋଗ କରାହେଉଥିଲା ପିଲେ ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ହେଲା। ଗଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ନା 5ଟି ସୋପାନ ଥିଲା। ତେବେ ସେ 5ଟି ସୋପାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୁମକୁ ପଚାରିପାରେ। 5ଟି ସୋପାନ ଆମର ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ LTR ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପରେ। ହର୍ବର୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ହର୍ବର୍ଟ ପଞ୍ଚପଦୀ ହେଲା। ହର୍ବର୍ଟ ପଞ୍ଚପଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ 5ଟି ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିପାରେ ହର୍ବର୍ଟ ପଞ୍ଚ ସୋପାନ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇ 5ଟି ଯାକ। ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର କେତୋଟି ସୋପାନ, ସେଠି ଯଦି 5ଟି ଦେଇଥିବ ପିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ 5ଟି ହିଁ ବାଛିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିଛି ପିଲେ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ତୁଳନା କମ୍ପାରିଜନ୍, ଆତ୍ମୀକରଣ ଆସିମିଲେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏହିସବୁ ସୋପାନ ବିଷୟରେ ପିଲେ ତୁମେ ବେଳେ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଥିବ, ଜାଣିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏଇ 5ଟି ହେଲା ପିଲେ ଆମର ହର୍ବର୍ଟଙ୍କ ପଞ୍ଚପଦୀରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଆମର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପିଲେ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତାବନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই 5ଟି ସୋପାନରେ ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ତେବେ এই 5ଟି ସୋପାନ ମନେ ରଖିବ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପଢ଼ାଇବାର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା ପଞ୍ଚବିଧ ସୋପାନକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇ ବରଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ 5ଟି ସୋପାନ ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରେ ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳରୁ କଠିନ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଯିବା ପିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହେବାରେ ସହଜ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ସରଳରୁ କଠିନକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆମର। ତେବେ ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 5ଟି ସୋପାନ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ ସହିତ କ୍ରମରେ ଗଲାବେଳକୁ ସମୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ପିଲେ। 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପଢ଼େଇଲେ ସେଠି ଆଉ ସମୟ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା ପିଲେ ଯେମିତି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସମାପ୍ତ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ନାମ ଏକ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ଜନ୍ମ ନେଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ଟା ଆମେ ହର୍ବର୍ଟ ପଞ୍ଚପଦୀ ନାମରେ ଜାଣୁଥିଲେ ପିଲେ ହେଲା। ହର୍ବର୍ଟ ପଞ୍ଚପଦୀକି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ସେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲା। ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ସେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ଯେତେବେଳେ ହର୍ବର୍ଟଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ହର୍ବର୍ଟ ପଞ୍ଚପଦ୍ଧତିକୁ 3ଟି ବିଭାଗରେ ପିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଆଗଲା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ନାମରେ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିବ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣକୁ କମ୍ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ତୁମେ ତ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ। ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ପିଲେ ହେଲା। ତେବେ ସେ ପରିମାର୍ଜିତ ସୋପାନ ନହେଲେ ପଚାରିବେ ଏମିତି
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିମାର୍ଜିତ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ ନା ପରିମାର୍ଜିତ ସୋପାନ ହେଲା 3ଟି। ସେ 3ଟି ସୋପାନ କ'ଣ ପିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପକ୍ରମ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏଠାରେ ଆସୁଛି ପିଲେ ଉପକ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିଯାଉଛି ଉପସ୍ଥାପନରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ ଆମେ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନରେ ଆସି ପିଲେ ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିବ କେବଳ ପଚାରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ପରିମାର୍ଜିତ ସୋପାନ କେତୋଟି 3ଟି ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପରିମାର୍ଜିତ ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିମାର୍ଜିତ ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଚାରିବ ଉପକ୍ରମ ସୋପାନର अंग्रेजीर नाम कौन अन्यथा उपस्थापन सोपानर इंग्रेजी नाम कौन प्रयोग सोपानर अन्य नाम कौन एमती पचार ना पचार इंट्रोडक्टरी स्टेज कहले क्यों सोपान को बुझाऊँ एमती प्रश्न अच्छे पिले 4-5 प्रकार प्रश्न ये तुम पिले से पचारि पार गोटे तो पचार परिमार्जित सोपान कतोटी गोटे प्रश्न है पिले तार पचार परिमार्जित सोपान मध्य किए जाऊँगी गोटे प्रश्न परिमार्जित सोपान मध्य किए जाऊना 3टी प्रश्न तापर ताकर इंग्लिश नाम पचार 4टी प्रश्न ना इंग्लिश नाम देकी संस्कृत नाम पचार 5टी प्रश्न ये 5टी प्रश्न से तुमको ये पिले पचारि पार एति भर है अन्य किसी पचार ये प्रश्न ही आसो है क्वेश्चन डिस्कसन बेले आम देखिए पुणी तुम ये प्रश्न ही आसूँ आसो ये गला पिले 3टी सोपान तेज से 3टी सोपान कौन कौन कराई कह तुम सोपान गुड़िक जब कहीदेल 3टी सोपान कर दिया 5टी सोपान को ताले से 3टी सोपान भितर तो से 5टी जाक सोपान होता कार्य को समाप्त करार अच्छी तेज कौन कौन हो जो 5टी सोपान जो कम होता 3टी सोपान केमी कौन होता कह ना उपक्रम सोपान है पिले इंट्रोडक्टरी स्टेज आम कहले से कौन हुए पिले ना श्रेणी सज्जा और श्रृंखला पूर्वार्जित ज्ञानर परीक्षा और विषय वस्तुर उद्देश्य को आधार कर उपक्रम आरंभ कराए पिले जिते तुम क्लास नियो टीचिंग प्रैक्टिस जो मैंने थे सेकेंड ईयर पिला से जानी तुम क्लास गला कौन कर पिले प्रथम प्रस्तावना कर उपक्रम कर उपक्रम कौन आस पिले ना प्रस्तावना कारण आम प्रस्तावना ही पूर्वार्जित ज्ञानर परीक्षा करते पिला पाखे कौन प्रायर नॉलेज अच्छी ता सहित आम तार न्यू नॉलेज को पिले संबंध स्थापन कराइबा पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञानर संबंध स्थापन किए करेंगे पिले ना प्रस्तावना से उपक्रम सोपान यहाँ होता है आ कौन करते पिले आम जो क्लास को एंट्री मारिबा क्लास रे प्रवेश करवा से क्लास टी यदि डिसिप्लिन नथिबा आम कौन करिया पिले प्रथमे पिलांगुडी को ठीक भाव बसिया कहवा क्लास रे श्रृंखलित होगापी कहवा श्रृंखलित कराइबा तापरे तांका पाखरे कौन ज्ञान अच्छी ताको परीक्षा करवा तापरे नूतन ज्ञानर प्रकाश करने सहित संबंध स्थापन करने पिले प्रस्तावना प्रश्न पचार एमती करते प्रस्तावना से कौन हुए पिले ना पूर्व पाठित विषय और उद्दिष्ट विषय वस्तुर संबंध स्थापन कराए आम जो विषय पढ़ेगा ता सहित पूर्व ज्ञान को आम जोड़ी देता पिले से कविंर परिचय को अति संक्षेप में शिक्षक आलोकपात कराए शिक्षकों द्वारा आलोकपात कराए पिले है यही प्रस्तावना आम कौन कहते कवि विषय कही कि रचनाटी आसी पिला कही था आज कवि विषय में पढ़ा ये उपक्रम सोपान में कही था पिले ठीक अच्छे पिले तापर जी पिले 2 नंबर सोपान कौन कहली पिले उपक्रम तापर उपस्थापना ये उपस्थापन सोपान पिले अनेक सारा कार्य होता है तेज कौन कौन होता है देख ना शिक्षकों आदर्श वाचन और विद्यार्थी उच्च पठन व सस्वर पठन देख पिले तुम आदर्श वाचन केत कर ना उपस्थापन सोपान ये शिक्षक से पचार आदर्श वाचन किए करती ना शिक्षक करती ना आदर्श वाचन क्यों सोपान कराए प्रत्यक्ष पद्धति आदर्श वाचन क्यों सोपान कराए ना उपस्थापन सोपान पिला मानकर उच्च पठन क्योंटी कराए ना उपस्थापन है तुम उच्च पठन बा अनुवाचन कौच पिले अनुवाचन बा सस्वर वाचन आसीज कौटी आम उपस्थापन सोपान कारण आदर्श वाचन पर तुम अनुवाचन ही कौच पिले तेज अनुवाचन भी उपस्थापन सोपान आसो तापर कौन ना कठिन शब्द गुड़िकर भावार्थ ज्ञापन बा निराकरण देख पिले जो कष्ट शब्द गुड़िक थी पे बुझीपार नुए तार आम अर्थ ज्ञान करवा विभिन्न प्रकार मेथड आप्लाय करवा किए वाक्य प्रयोग किए दृष्टांत किए पर्याय विधि ये पिले विभिन्न प्रकार विधि में तुम से कठिन शब्द गुड़िकर निराकरण कर तार अर्थ ज्ञान कर वाक्य व्यवहार कर पिले आउ कौन कर पिले ये द्वारा शब्दार्थ ज्ञापन करने आम चेष्टा कर सर्जनात्मक शक्तिर उन्मेष कृष्णपट व कलापटर व्यवहार करते पिले जोटी आवश्यक पड़े आम संधि पढ़ेगा समास पढ़ेगा कि कौन चित्र मध्यम पिला देखा आम एमती ब्लाकबोर्डर काटिक देखी पारे डायग्राम करी ना तार पर्याय पद गुड़िक लिखिक देखी था संधि कर देखी था प्रक्रिया कर देखी था ये सब पिले तार सर्जनात्मक शक्तिर द्वारा विकास होता है आ कौन हुए पिले ना मनोरम भावात्मक आवेग सृष्टि करने निमंते उक्त पद गुड़िकर यथारीति वाक्यर व्यवहार उपर विशेष भाव में गुरुत्वारोप कराए देख पिले तुम्हें खाली जब पिला पढ़ईदेव पिला पढ़ीदे पाखे ज्ञान होनी आम गोटे जिनस शिखिले आज तुम्हें वर्णमाला लिखि शिखिल
तुम जदि वर्णमालाटा आज तुमको शिखेदेली तापर पिले तुम्हें जदि तार व्यवहार कर न पार तुम जो तार वर्णमाला पर तुमको पुणी पद पढ़ेले वाक्य पढ़ेले सब शिखीगला तापर तुम जब गोटे वाक्य लिखिपार न गोटे पद लिखिपार न लाभ कौन पिले बुझ कि ना तुमको जदि गोटे आज कार्य शिखागला पुणी तुम से कमटी यूज कर जो स्किल शिखिल जो कौशल शिखिल तार प्रयोग कर तुम शिक्षण हम आज तुम गोटे कौशल शिखिल से कौशल जो प्रयोग तुम अन्य जगह कर जना पड़ो हाँ पिलाटी शिखिला से नॉलेज पाई आज तार प्रयोग कर ठीक अच्छे पिले तेणु कौन कर जो शब्दटी आम पढ़ेबा आज मु पढ़ेली मोर कठिन शब्दर निराकरण था मोर मुख्य लक्ष्य मो कठिन शब्दटी पढ़ीदेली पिलाटी केते दूर बुझिला मु पुणी जानवर अच्छी ना नहीं पिलाटी एटा प्रयोग कर पुणी जानवर अच्छी ना नहीं से प्रयोग कर सामर्थ्य जाग्रत करवा कार दायित्व मोर दायित्व तेणु ये सब उपस्थापन सोपान रही है तेणुक वाक्य प्रयोग पर अधिक ध्यान दी जाए जमी पिलाटी आगक जाए से वाक्य से पदर व्यवहार कर ठीक अच्छे पिले तो देख विद्यार्थी मैंने श्रेणी में प्रत्यक्ष अंशग्रहण करते आमर सब श्रेणी गोटे लक्ष्य थाए पिले कि पिला सब आक्टिव रहा दरकार तर आक्टिव पार्टिसिपेसन रहा दरकार से सब जाग्रत सहभागिता रखा दरकार कौटी ना क्लास रे जिते पिला जिते जाग्रत रे जिते आक्टिव रे आम क्लास जिते सरस सुंदर हो तेणु विद्यार्थी मैंने श्रेणी में प्रत्यक्ष अंशग्रहण करोटी ना आमर प्रत्यक्ष पद्धति है प्रत्यक्ष पद्धति से पचार बेले बेले कि प्रत्यक्ष पद्धति पिला आक्टिव ना आक्टिव था ना था तुम कौन कहले ना पिला आक्टिव था अंशग्रहण करते प्रत्यक्ष भाव ठीक अच्छे ये गला उपस्थापन सोपान पे ये सोपान गुड़िक मन रखिए ये सोपान में कौन कौन कार्य होती मन रखिए परीक्षा से गुड़ाक हिं पचार है तो ये पचार आदर्श वाचन कौटी कराऊँगी पिलाମାନଙ୍କର कष्ट शब्दर निराकरण कौटी कराऊँगी सर्जनात्मक शक्तिर विकास में क्यों सोपान व्यवहार कराऊँगी ये सब पचार बोले तापर आसला प्रयोग सोपान अंतिम आसला तो प्रयोग सोपान कौन कराए प्रयोग सोपानटी शिक्षादान अंतिम सोपान से बेले पचार प्रत्यक्ष पद्धति रे अंतिम सोपान किए आसे ना प्रयोग सोपान आसे ये प्रयोग सोपान कौन कराए ना प्राप्त ज्ञान परिमापन कराए आम कौन पिला शिखिला कौन पिला जानिला आज केते बाट से अधिग्रहण कला से सब विषय ये प्रयोग सोपान तार परीक्षण कराए आ कौन हुए ना भाषा और व्याकरण को मुख्य भाव में ग्रहण कराए एक तो भाषा पर ज्ञान दिज्व कि भाषा ज्ञान के व्याकरण को सी के आहरण कला या बेस ध्यान दि जाए प्रयोग सोपान आ कौन कराए ना पठित विषय वस्तुर चरित्र प्रवाद वाक्यांश को केन्द्र करी कौन कराए पिले सर्वनिम्न प्रश्न कराए आम जो विषय पढ़ेले कौन पद हो कि कौन चरित्र हो कौन वाक्य हो से खंड को आश्रय कर मुख्य मुख्य कथार आम किसी प्रश्न पचारि था से जना पड़ जाए हाँ पिलाटी शिखिला है पिलाटी ये जानिला विषयटी शुणुला जना पड़ तापर कौन कर अंतिम गृह कार्य दिज्व 4टी व 5टी प्रश्न गृह कार्य रूप में दिज्व ये गृह कार्य कौन दिए जाए पिले गृह कार्य कौन दिए जाए ना गृह कार्य दि जाए पिला विषयटी ठीक पढ़ी ना ना से घर को जाकि से विषयटी पुणी आउे पढ़ो तार समाधान करने चेष्टा करेंगे पिले ठीक अच्छे ये है पिले 3टी सोपान परिमार्जित सोपान आम 3टी पढ़ले पूर्व उपयोग करा 5टी सोपान ता विषय जानिले या पर जाना गुण दोष कौन गुण अच्छी कौन दोष अच्छी तो प्रथम गुण देख पिले कौन ना संस्कृत भाषार गद्य विभाग पाठ निमंते यह सुगम पद्धति से पचार संस्कृत भाषार गद्य पाठ निमंते केउटी एक सुगम पद्धति ना प्रत्यक्ष पद्धति है गोटे प्रश्न तापर श्रवण वाचन पठन लेखन यही 4 प्रकार कौशलर सफलता क्यों पद्धति होता है ना प्रत्यक्ष पद्धति एमती प्रश्न आसे पिले है ना दे प्रत्यक्ष पद्धतिर गुण भितर किए जाऊनी किए गुण भितर जाऊँगी एमती प्रश्न आसो तो द्वितीय कहला श्रवण वाचन पठन लिखन ये 4टी कौशलर सफलता यही पद्धति माध्यम ही संभवपर आम ये 4टी ही भावती कि शिक्षण गोटे भल शिक्षापी यहाँ दरकार पे श्रवण कर वाचन कर पठन कर लेखन कर जहाँद्वारा शिक्षण प्रक्रिया भल भाव हो पार तबे ये 4टी जाक कौशलर सफलतापूर्वक कार्य सफल होता है केउठी ना प्रत्यक्ष पद्धति आ कौन हुए ना यही पद्धति द्वारा पठन पाठन पाठकर सर्वविध सक्रियात्मक कार्यर विकास साधन फल शिक्षण पद्धति समृद्ध हुए हम कहले कि पिला माने कौन कहते ना सक्रिय था तेणु जो पिला माने सक्रिय थे पाठ पढ़ा भल हम पठन भी ठीक से करे पाठन भी ठीक से करे है बोले जहाद्वारा शिक्षण अधिक समृद्ध होता है आ कौन हुए ना संस्कृत भाषा ज्ञात रु अज्ञात सरल कठिन को दर्शाइबा निमंते उक्त पद्धति विद्यार्थी तथा शिक्षकर त्रुटिपूर्ण साधन उत्पन्न करे टाइपिंग मिस्टेक पिले त्रुटिपूर्ण साधन उत्पन्न करे
जेहेतु ये ज्ञातरू अज्ञात आड़क जाए आमर सब शिक्षण सूत्र लक्ष्य थाए आम ज्ञातरू पिला अज्ञात आड़क नवा सरल पिला कठिन आड़क नवा ये प्रत्यक्ष पद्धति कौन करे ना ज्ञातरू अज्ञात आड़क निए आ सरल कठिन आड़क निए जहाद्वारा पिलामानकर कौन प्रकार भूल हेनी और शिक्षक मान पढ़ार कौन प्रकार असुविधा हेब ना से त्रुटिपूर्ण साधन बोली भली काम कर प्रत्यक्ष पद्धति तापर कौन शिक्षक और छात्र मानकर भाषा व्यवहारगत ज्ञानर परिमार्जन तथा सर्जनात्मक कौशल निहित हेतु यह एक प्रकृष्ट पद्धतिर मान्यता पाई ये कौन हम पिला माने भाषा ग्रहण करेंगे जेहेतु प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ेगा से बारंबार से भाषा शुणे भाषा व्यवहार ज्ञान पाइबे तांकर जदि कौटी त्रुटि थी उच्चारण हो कि भाषा ज्ञान हो तार परिमार्जन हम सी विभिन्न प्रकार कौशल शिखिबे सर्जनात्मक कौशल पिला शिक्षक भाषण कौशल को देखिए भाषण कौशल शिखिबे ठीक अच्छे पिले यही सब थी ये प्रकृष्ट पद्धतिर मान्यता पाई गोटे भल पद्धतिर मान्यता पाई किए ना प्रत्यक्ष पद्धति आउ कौन रहा पिले ना प्रतिभाशाली छात्र मान पक्षर यही पद्धति सहसा ग्रहणयोग्य जो मैंने पिले अधिक प्रतिभाशाली था से प्रत्यक्ष पद्धति बहुत शीघ्र ग्रहण कर जाते पिले पाठ बुझे एत कष्ट हुए ना जोटी देख ये प्रतिभाशाली पिला सहज है माने जो मैंने बौद्धिक स्तर हो कि मानसिक अन्य कौशल स्तर हो जो मैंने कम से पिले ए पद्धति एत भल हे ना आ कौन है ना यही पद्धति एक स्वाभाविक प्रक्रिया सृष्टि होउथबारु शिक्षक उत्तम छात्र मान पक्षरे यह स्वागत योग्य प्रशंसनीय अटे जेहेतु यही पद्धति द्वारा स्वाभाविक प्रक्रिया होची कारण आम मातृभाषा जो पढ़ेगा से स्वाभाविक प्रक्रिया हम पिला नुआ भाषा जना पड़ो ना टे कष्ट हेब ना तेणु ये कौन हम पिले ना गोटे स्वागत योग्य हम प्रशंसनीय हम जो पिला आक्टिव रहे पिला कौन प्रकार असुविधा हम ना बुझे हेनी तेणु ये ठीक है पिले ये समय सापेक्ष हम कारण कौन पिले देख ये समय दोष रेट आस पिले दोष देख ये गुण गला दोष देखिले तार गुण की भी मन रखिपर देख गुण मन रखिले मैंने दोष मन रोष मन रखिले गुण मन रुझ कि नहीं देख गुण कौन कहला यही विधि शिक्षादान पाई उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षक आवश्यकता रोकता स्थले वर्तमान गुणात्मक शिक्षा पाई एतादृश शिक्षक अभाव अनुभूत होता तो सारा ओडिशार पिले तुम देखुव एवं आमर प्राथमिक स्तर नहीं उच्च स्तर पर्यंत सबुठी शिक्षक मान अभाव तेज गुणात्मक शिक्षा कौटी मिले पिले गुणात्मक शिक्षा कौटी मिल ना शिक्षक मैंने कौटी कौशल युक्त ही तुमको पढ़े पारे ना प्रकृष्ट ज्ञान तुम पाक दे पारे ए प्रकार असुविधा देखा पिले यहाँ तो समस्त जाच यहाँ तेरे ये दोष आगर मन रखार ये अच्छी कि तुम जाच शिक्षा मान अभाव हो सब बड़ दोष जो गोटे गुणात्मक शिक्षा मिल पारना ठीक है पिले तापर 2 नंबर कौन पिले यही पद्धति माध्यम एक कष्टकर विषय को पठन करने कष्टकर हुए देख पिले तुमको जब मुझे ओडिया भाषा पढ़ेबी तुम्हें बुझापी सहज हम कि जो संस्कृत आम जा गोटे स्कूल में पढ़ेबा एवं जेहेतु संस्कृत भाषा व्यवहार ना मु डायरेक्ट मेथड संस्कृत जो पढ़ेबी संस्कृत भाषा कहि पाई सब शब्द नूतन नूतन लगे से बुझीपारे जहाद्वारा मत बारंबार सरल शब्द गुड़िकर सरल वाक्य गुड़िकर प्रयोग करा पड़ो ठीक अच्छे पिले तेणुक पढ़ाई ए कष्ट हम पिले कारण बारंबार गोटे वाक्य को गोटे शब्द को तुमको बुझे पड़ो ठीक अच्छे तेणुक कष्ट हम आउ कौन पिले ना मध्यम और स्वल्प मेधा संपन्न छात्र मान मानसिकता अभिवृद्धि यही पद्धति द्वारा आसान रूप हो न था यहाँ कहली पिले जेहेतु नूतन नूतन शब्द कहवा डायरेक्ट मेथड पढ़ेगा सब पिलांकर ज्ञान हेनी इंग्लीश जीव तुम इंग्लीश पढ़ो जब मुझे इंग्लीश जाकि इंग्लीश पढ़ेबी पिले स्कूल में कौन अवस्था हो तुम जापर कॉलेज भी जब इंग्लीश पढ़े पिले पिला असुविधा होता स्कूल लेवल कथा भाव बुझे कि ना तेणु जे ज्ञानी पिला थे जो मेंटल डेवलपमेंट होते जो भल भाव भाषा को जापारे से कष्ट हेनी कि अल्प मेधावी संपन्न छात्र मानी कष्टदायक हम पिले ठीक अच्छे आ कौन पिले ना सीमित समय पाठ्यक्रम समाप्त हो पार ना जेहेतु मुझे बारंबार प्रयास करी गोटे पद बुझाई कि गोटे वाक्य बुझाई सीमित समय केमी पिले समाप्त हो पार पाठ्यक्रम हो पार ना ये गोटे दोष पिले तापर कौन पिले ना संस्कृत भाषार व्यावहारिकता न्यून कारण प्रत्यक्ष पद्धति रे शिक्षण कार्यर शिथिलता बोले पिले शिथिलता देखा जाए कहले पिले जेहेतु संस्कृत भाषार व्यवहार ना तेणु ए कौन हो पिले ना शिक्षण कार्य शिथिलता देखा जाए यहाँ एलटीआर पचार जो 6 नंबर बिंदुटी एलटीआर प्रश्न आसाला पिले यहाँ 6 नंबर एलटीआर ये प्रश्नटी आसाला प्रत्यक्ष पद्धति रे या भर दोषर किए जाता शिक्षण कार्य शिथिल होता है है ये प्रश्न आसाला पिले 6 नंबर में देखो ध्यान रखिए पिले तुमको ये गुण दोष ही अधिक प्रश्न आसो आ सोपान फोपान जहाँ पिले कहली ये सोपान गुड़िक पिले भल भाव मन रखिए ये पिले प्रत्यक्ष पद्धति तो प्रथम कौन कौन पढ़ला देखी ना पिले कौन कौन आम पढ़ले आज
प्रथम पढ़ले प्रत्यक्ष पद्धति अन्य नाम गुड़िक कौन कौन ताको देखिले तापर आम हर्बट पद्धति हर्बट स्पेंसर द्वारा दी जाए हर्बट पद्धति 5टी सोपान रही है 5टी सोपान कौन कौन ताको देख 5टी सोपान मन रखिए तार इंग्लीश नाम गुड़िक मन रखिए आसला पिले कौन ना आम गद्य आम जो प्रत्यक्ष पद्धति आउ कौन कौन तार विशेषता रही है देखिले आ परिमार्जित सोपान गुड़िक देखिले प्रत्यक्ष पद्धतिर जन्म कौन पहला ताकू देखिले तापर पिले तार जो 3टी स्टेज रहा उपक्रम सोपान उपक्रम सोपान कौन कौन रहा विशेषता ताकू देखिले तार उपस्थापन सोपान कौन कौन रहा ताकू देखिले तापर आसला आमर प्रयोग सोपान समस्त बिंदु गुड़ी पे ध्यानपूर्वक पढ़ो कारण से पूरा वाक्य को उठेक ही तुमको पचार संस्कृत रूप लिखाई है तार गुण दोष देखिले पिले गुण कौन दोष कौन यही पिले विषय आज प्रत्यक्ष पद्धतिर आम तेल कौन पढ़िया पिले आम कौन कौन पढ़िले ताको देखी ना कौन कौन एपर्यंत पढ़ी पिले यूनिट 2 आम कौन कौन क्लास सरी पिले देख पिले यूनिट 2 कौन सरी आम व्याकरण अनुवाद पद्धति पढ़ी सारी है आरोह पद्धति अवरोह पद्धति ये सब पढ़ी सारी आरोह पद्धति अवरोह पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति ताको पढ़ी सारी आज आम पढ़िले प्रत्यक्ष पद्धति एक पढ़ी ने आउ आम रहा पिले खाली अन्वय पद्धति बाकी अच्छे है अन्वय पद्धति आम अन्वय पद्धति को पढ़ीदे आम सेकेंड चैप्टर टी सरीज पिले है सेकेंड यूनिट टी सरीज सेकेंड यूनिट सरला पिले आम आउ कौन रही पिले ओहो ना प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ले पिले परोक्ष पद्धति रहीगला आज प्रत्यक्ष पढ़ले नेक्स्ट क्लास परोक्ष पद्धति और अन्वय पद्धति दुईटी पद्धति आम बाकी रहा पिले प्रत्यक्ष पद्धति आज सरला परोक्ष पद्धति रोचे पिले परोक्ष रोचे पिले परोक्ष पद्धति रोचे और रहा पिले अन्वय पद्धति ये दुटी पद्धति आम सारिदे आम सेकेंड यूनिट पिले सरीज पिले आम जी भी पढ़ी से पिले आम क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करना तुम जापर कि केमी कौन क्वेश्चन आसपर पिले जो अवशिष्ट दुईटी रहा तक पिले पुणी थियोरी क्लास कंप्लीट करना ठीक अच्छे पिले ये पिले आज विषय तुम आज देख लो क्लास गुड़िक तुमको केमी लगुच तार कमेंट मत कमेंट बॉक्स रे पिले तार फीडबैक दब तुम फीडबैक रू ही मुझे जापर कि तुमको केते दूर बुझे पारि तुम्हें केते दूर ठीक भाव में पाठ को ग्रहण कर पार तुमको क्लास भल लगुच कि नहीं से सब विषय पिले तुम्हें कमेंट बॉक्स रे यदि फीडबैक दब ताहले मुझे जापर पिले तुम्हें बहुत सारा पिला देखुच पिले तुम्हें जो लाइक भी कर शेयर कर अन्य पिला आम क्लास गुड़िया पहुँची पार से आम सहित मिसी पढ़ी पारे पिले ये पिले ये QR कोड टी आम सांस्कृतिक चैनल आम जो सांस्कृतिक सौभाग्य व्हाट्सएप चैनल रही पिले तुम यहाँ स्कान कर से चैनल जॉइन कर ना पिले मु कमेंट बॉक्स रे मते पिन करदेवी आम टेलीग्राम ग्रुप लिंक आ व्हाट्सएप चैनल लिंक तार कमेंट बॉक्स रे दे दे पिले वीडियो कमेंट बॉक्स रे आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबे आ ना तुम पिले चैनल ही जाकि पिले तुम जॉइन हो पार ठीक है पिले एतिक कथा पिले आ तुम पिले एबे अधिक समय नष्ट कर नहीं तुम पाठपढ़ार ध्यान दे पिले कारण SSBT निश्चय आसो से जब भी आसू आम के दूर प्रस्तुत पिले परीक्षा आसीगले तो आम पढ़ार ना परीक्षा जब भी हो परीक्षा तो हम आम जानते है डिसेम्बर हो जानुरी हो फेब्रुआरी हो जब भी हो पिले 2026 तो हम ठीक अच्छे 2026 तो निश्चय हम मुझे आज जब पढ़ी सिलेबस सारीदेवी आज मोर विषय पूरा ज्ञान थी ताले परीक्षा बेलू पिले तुम एत टेंशन नब ना से पिले आराम तुम रिविजन कर पिले परीक्षा दब आ उत्तीर्णता पाइब ठीक अच्छे पिले एला पिले मो दायित्व तुमको पढ़ेगा मुझे तुमको पढ़ाऊँगी पढ़ा पिले तुम दायित्व मुझे मो पक्षर हो तुम चेष्टा करुँच पिले तुम मानक पढ़ाई चेष्टा करुँची एबे तुम दायित्व पिले तुम अन्य पाखे आम पाठपढ़ा को पहुँचाइब आ तुमको जब भल लगुच लाइक शेयर और कमेंट पिले कर ठीक अच्छे एतिकला पिले तेरे पुणी आ गोटे क्लास पिले देखा से पर्यंत रोची धन्यवाद समस्त मंगल हो पाठपढ़ार पिले तुम्हें मैंने बहुत आगू जाओ थैंक यू।